वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आमीन। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज है जुम्मा और आज हमारे घर आई है आयशा। माशाल्लाह माशाल्लाह से सब बहुत ज्यादा उदास हो रहे थे, तो सोचा क्यों ना आयशा को लेकर आए। आयशा को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे, हर बच्चा जो है वो आयशा को याद कर रहा था। मैं भी बहुत याद कर रहा था आयशा जी, जिस दिन से आयशा गई थी सब उदास थे। अब मेरी प्यारी सी गुड़िया आ गई है, शहजादी रानी, है ना भाई जी। ये विदाउट अपनी मम्मा आई है, मैं इसे अभी लेकर आई हूँ तला के साथ जाकर, और ये सो रही है। आयशा उठ जाओ। और सोते हुए में भी जो है वो उस टाइम से बातें कर रही है ना भाई जी। आयशा मैडम उठ जाइए। चले भाई अब देखते हैं। आयशा का पूरा बैग रेडी होके आया है, उसकी मम्मा ने उसका पूरा बैग रेडी करके दिया है। ये आयशा का बैग आया है, अब हम इसके अंदर देखेंगे इसकी मम्मा ने क्या क्या रख के दिया है। इसके अंदर सबसे पहले इसकी मम्मा ने ये दूध रख कर दिया है इसको, और फीडर दी है इसकी, ठीक है, सही है, बना के दी है बाकायदा, फीडर बना के भी भेजी है उन्होंने, ठीक है, बिछाई। ठीक है। अगर ये पॉटी वॉटी कर लेती है तो उसकी उन्होंने बिछाई भी भेजी है। 3 पैम्पर भेजे हैं उन्होंने, 1 घंटे के लिए हमने आयशा को बुलाया तो उन्होंने 3 पैम्पर भेजे हैं, और उन्होंने वाइप्स भी भेजी है, और उन्होंने आयशा का 1 अदद सूट भी भेजा है। जब आयशा यहाँ से गई थी तो यही सूट पहन कर गई थी, और ये मेरी लाडो क्या पहन के आई है, पूरा छुपाई। हाँ, इसकी मम्मा ने इसको शीट से रैप करके भेजा है, और बस अब कुछ नहीं है, एम्प्टी हो चुका है पूरा बैग। ये सारी चीजें हैं जो आयशा अपने साथ लेकर आई हैं, है ना भाई। चलिए अब आपसे मिलते हैं बाद में। यहाँ पर आयशा जो है वो नानी की गोद में आ चुकी है। सब कुछ कपड़े हटा दिए मैंने, भाई गर्मी हो रही है ना, इसलिए ये बाहर से आई थी ढकी हुई, इसको गर्मी लग जाएगी, है ना, गर्मी लग जाएगी इसको। और उतना से बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, सब खड़े हुए हैं। इतना बेचैन हुई भी है कि मैं ही ले लूं, बस किसी को भी नहीं दूं मैं इसको, हैं? उमर कह रहा है मैं ले लूं, जर्निश कहती है मैं ले लूं। ये देखिए जरा आयशा का ड्रेस, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद आई है ना, 1.5 हफ्ते बाद आई है हमारे पास। ये हमारे पास मिलने के लिए है। ऐसा लगा था मालिया जैसे सन्नाटा हो गया, लेकिन हमारा उम्र भी चला गया था अपनी नानी के यहाँ पर। वहाँ से आए तो फिर ये अपनी ताई अम्मी के घर चले गए, उनकी नानी के यहाँ। चलो भाई आयशा से अब हम बातें करेंगे, है ना भैया। मैं आयशा को छोड़ने के लिए जा रही हूँ उसके घर पे, इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए लेकर आए थे, और बस मेरे साथ ये सब जा रहे हैं, तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं बाद। बस अब हम लोग जो है वो गाड़ी में बैठ के आयशा को लेकर निकल गए हैं उसके घर, उसकी अम्मी को देने के लिए, और वहाँ पर भी जो है वो उसके भाई वेट कर रहे हैं। आयशा मेरी गोद में थी, मेरे पास थी, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था इसको छोड़ने के लिए, जाने के लिए, लेकिन जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्ची इतनी छोटी है, ज़्यादा देर हमारे पास नहीं रह सकती, लेकिन दिल बहुत था आयशा के पास जाने का और आयशा को अपने पास लाने का। तो ये देखें दोनों भाई आ गए हैं। क्यों आयशा को ले जाए? नहीं। चलो भाई आके। ओए अल्लाह, हमारी लाडो रानी। जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने भी आपको बताया है कि आयशा को छोड़ने के लिए ये दोनों भी मेरे साथ आई थी, और इनका दिल नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी कि आयशा को छोड़ दें। इनका दिल चाह रहा था कि दोबारा से जो है वो हम आयशा को अपने साथ लेकर चले जाएं। आयशा को छोड़कर आ गई थी घर पर, और घर आई तो जर्निश को जो है वो भूख लग रही थी, तो सोचा कि चलो अब जर्निश को जो है वो ये पुलाव गरम करके दे दूँ। घर में कल पुलाव बना था तो वो जर्निश ने उठा के रख दिया था, थोड़ा सा उसने नहीं खाया था। साथ ही मेरे यहाँ पे जर्निश खड़ी है। हाँ भी जर्निश भूख लग गई, बहुत ज्यादा भूख लगी। आयशा चली गई, कुछ हो तो नहीं रहा? आयशा चली गई, बहुत हो रहा है कि आयशा क्यों गई है, मतलब अच्छी बात है, आयशा ने अपने घर जाना है। के लिए आई थी और ऐसे लग रहा है कि 5 मिनट के लिए आई थी। ये बात तो है। चले जी, बस अब जर्निश को खाना गरम करके देते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं हम बाद में। खाना गरम हो चुका है और अब चल के देते हैं जर्निश को, और जर्निश कमरे में बैठी हुई मज़े से टीवी देख रही हैं। चलो
पहले मैं यहाँ पे टीवी लगवा दी है जर्नीश के लिए, और अब जर्नीश यहाँ बैठ के मज़े से जो है वो अपने चावल एंजॉय करेंगी, है ना भाई, पुलाव, ठीक है, और साथ में अपनी वीडियोस भी देखेंगी। और अब मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। चलें, अब जो खाना गरम किया है और वो बर्तन तो हम धो लें। मैं क्या करती हूँ, जर्नीश जब खाना कुछ नहीं खाती है तो मैं ऐसे उसके लंच बॉक्स के अंदर जो है वो खाना रख देती हूँ, और फिर जब उसको भूख लगती है उसको गर्म करके मैं दे देती हूँ। चलें, अब आपसे मिलते हैं बाद में। रात हो गई थी, तो रात में हम जा रहे थे अपनी फूफो की तबीयत पूछने के लिए। फूफो की तबीयत ख़राब थी, तो सोचा अम्मी ने कि चलो अभी जो है वो तबीयत पूछ कर आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ गए तो हमें हमारी फूफो ही नहीं मिली, वो कहीं बाहर गई हुई थी। तो यहाँ पर हमारे साथ जा रहे थे जनाब उमर साहब। उमर साहब का बहुत ही घूमना हो रहा था, क्योंकि अभी 1-1.5 हफ्ते पहले तो ये अपनी नानी के घर से हैदराबाद से आए थे। फिर उसके बाद ये मेरी बड़ी वाली भाभी के साथ उनके घर चले गए थे। उसके बाद ये 2-3 दिन जो है वो वहाँ रह कर आए, तो फिर अब ये हमारे साथ जा रहे थे। तो बस यही होता है छोटे बच्चों का, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो इसी तरीके से घूमते फिरते रहते हैं बड़ों के साथ। और बस अब मैंने जैसे बताया कि हम अपनी पप्पो के ही घर जा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ उतरे, और अब तक हमें नहीं पता था कि हमारी पप्पो घर के अंदर हैं या नहीं हैं। हम उनके फ्लैट में ऊपर तक चले गए थे, लेकिन वो हमें नहीं मिली, तो हम जल्दी अपने घर वापस आ गए। ये अपार्टमेंट है, ये फ्लैट्स में रहते हैं। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट। बस अब नेक्स्ट डे हो चुकी थी। नेक्स्ट डे मैंने और अम्मी ने जो है वो रोज़ा रखा था। रोज़े के टाइम सहरी की तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकी। बस फिर रोज़ा रख के जो है वो हम सो गए थे, और शाम हुई तो मैंने बेसन जो है वो घोल लिया था, आलू काट लिए थे, और ये मैंने सैंडविच का मिक्सचर बनाया था, और जिसे मैंने डबल रोटी के ऊपर लगाया था, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। और साथ ही यहाँ पे रात के खाने की तैयारी हो रही थी, और अब हो गया था ये अफ्तार का टाइम। बहुत दिल चाह रहा था इस तरीके से अपने पकौड़े बना के खाने का आलू के, क्योंकि मुझे जो है वो थोड़े जो मोटे कटिंग के आलू हुए वो होते हैं वो पसंद है। बस ये था मेरा व्लॉग। होप यू लाइक दिस। अल्लाह हाफिज़।